रामपुर बुसहर में बुधवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त पेंशनर्स कल्याण संगठन रामपुर व रिकांगपिओ इकाई की मासिक बैठक हिमाचल पथ परिवहन निगम रामपुर के कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष वीरभद्र सिंह कायथ ने शिरकत की। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जो बैठक एसीसी की प्रबंध निर्देशक के साथ हुई उसे चरणबद्ध तरीके से लागू न होने पर रामपुर एवं रिकांगपिओ इकाई रोष व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि पेंशन के बजट में स्थायी समाधान किए जाएं और 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेंशनरों को 5%, 10% एवं 15% की वित्तीय लाभ अन्य विभागों के आधार पर दिया जाए। रामपुर बुसहर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जी सर, आज की बैठक में किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की है? सबसे पहले तो मैं प्रेस भाई आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ हमारे इसमें मीटिंग में आने के लिए। तो आज का जो विशेष मुद्दा है तो हमारा एक तो ये हमारे को 1/1/2016 के बाद का जो हमारे को ना एरियर मिला है जो रिटायरी हुए और उसका अभी तक स्थायी समाधान नहीं निकला है। नंबर 2 कि वे एमडी साहब से जब हमारे रोहन चंद ठाकुर जी आए हैं हमारे एमडी, उन्होंने एक हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की एक मीटिंग बुलाई थी 7वें महीने में, पर उसके बाद जो उन्होंने नए लिए थे उसको अभी तक उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। बस सबसे बड़ा ये हमारे संगठन ने बड़ा इसका रोष व्यक्त किया है। उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया, उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं उस मीटिंग के अंदर वो HRTC रिटायर्ड एसोसिएशन के फेवर में लिए थे, परंतु इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब इम्प्लीमेंट का जो कारण अब शायद वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, वो हमारे को भी पता है, दिखता है कि हमारे विशेष आपदा आई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हम इसके लिए चलो MD साहब पर इसका दोषारोपित नहीं करेंगे क्योंकि शायद बजट की मतलब व्यवस्था ना हो पाई हो, परंतु फिर भी हम उनको एक आग्रह करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि हमारे जैसे हमारी जो स्थितियाँ मतलब वित्तीय स्थिति है HRTC की ठीक होती रहेगी, हमारे को जो वित्तीय लाभ है उनको चरणबद्ध तरीके से देते रहे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया रोहन चंद ठाकुर जी ने, और उन्होंने इवन दो कि यहाँ तक बोला कि मैं HRTC मैं तनख्वाह तब लूँगा जब HRTC रिटायरी और मतलब रेगुलर स्टाफ को तनख्वाह मिलेगी, तभी मैं तनख्वाह लूँगा। वो इतने से बड़ा परोपकार कोई और नहीं हो सकता है। तो बाकी दूसरी 65, 70, 75 वो भी अब तक नहीं मिली है। कोर्ट से डिसीजन हो चुका है, उसमें इतनी वृद्धि होनी चाहिए 5%, 10% और 15%, 65, 70 और 75 के बाद, परंतु उसमें मतलब सैद्धांतिक रूप से मान लिया हुआ है और कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दे दी है, परंतु अभी HRTC में ये अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। हमारा DA के एरियर्स है, ओवर टाइम नाइट है, जो हमारे रिटायर हो गए, रेगुलर की हम बात नहीं करते हैं, जो रिटायर हो गए बंदे हमारे साथ बैठे हैं बेचारे, उनको अभी तक ओवर टाइम नाइट है जो जब वो इन सर्विस में थे वो अभी तक नहीं मिला है, वो उसका भुगतान भी किए जाए। जो तो रेगुलर है उनको तो देते रहो, परंतु जो रिटायर हो गए तो उनको तो मिलना चाहिए। तीसरा, जो कोर्ट की जो वर्डिक्ट हुई है कंडक्टर्स के 20 साल की मतलब इंक्रीमेंट मिलनी थी उनको विशेष, इसमें हमारे 3 यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं, जीवन सिंह, कुलदीप कुमार और क्या नाम है रोशन लाल, और उनको कोर्ट का मतलब हेड ऑफिस ने जो कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं माना है और उन्होंने बोला कि आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्या जो उनके साथ के लगे हैं उनको मिल रहा है, औरों को नहीं मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है। दिस वाज नॉट देयर। और हम तो यही बोलेंगे, हम तो जो कोर्ट के दरवाज़ा खटकाएंगे। आप सरकार को क्या कहेंगे? हम ये सरकार कहते हैं भाई कोर्ट की जो मतलब जो वर्डिक्ट आती है, कोर्ट की जो फैसला आता है मतलब कर्मचारी के प्रति, उसको इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उसको लिंगर ऑन ना किया जाए। उसको भाई मतलब HRTC का ये एक फार्मूला बन चुका है भाई कि हर जो एम्प्लॉयज़ है ना वो कोर्ट में जाए। इसका मतलब है हम कोर्ट के वकीलों को पैसे मराते रहे। अब उसको हम ये चाहते हैं भाई गवर्नमेंट से हम हमारा ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम कोई भी जो हमारा एरियाज है वो चरणबद्ध तरीके से दे। जैसे 2 देखो 15 तक दे दिया हुआ सबको, 1/1/2016 के बाद जो भी एम्प्लॉय जाता है भाई पहले आप 6 महीने में बोलोगे भाई 6 महीने में जो 1/1/2016 के बाद जो 6ठे महीने तक जो रिटायर हुआ उनको मिलेगा, उसके बाद 7वें महीने से 12वें महीने तक मिलेगा, उस ताकि ये पता तो लगे कि हमारे को उसे मिल रहा है। आज की बैठक में किन क्षेत्रों के पेंशनर्स ने भाग लिया? आज तो कम से कम कोई 45-50 पेंशनरों ने भाग लिया, जिससे हमारे SC जस्टू जी है, अब राजेंद्र ठाकुर जी है, SC जस्टू जी हमारे मास्टर चीफ है, राजेंद्र ठाकुर जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, और कैसे रामपुर और रिकांगपिओ और अन्य क्षेत्र से मतलब जो भी हमारे जो रिटायरी हुए हैं वो हमारे उन लोगों ने भाग लिया है।